गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रोग्राम राइट किया था जो कि हमें हेलो वर्ड प्रिंट करा के दे रहा था कंसोल पे। बट हम लोगों ने खाली प्रोग्राम राइट कर लिया था, उसे समझा नहीं था कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ कि वो प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को सी के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। सी के स्ट्रक्चर में होती है प्री प्रोसेसिंग कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, कमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्री प्रोसेसिंग कमांड्स को। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कोड था जो हम लोगों ने राइट किया था। इसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड stdio.h। इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसिंग कमांड है जो कि studio.h लाइब्रेरी को अटैच कर रही है हमारे code.c फाइल से। तो इस प्री प्रोसेसिंग कमांड को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। स्टूडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग जाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक सिलेक्ट करके जो भी उन्हें पढ़ना होता है, जिस भी चीज की उन्हें नॉलेज लेनी होती है, वो उस बुक को सिलेक्ट करके पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज लेके उसे वहीं पर रख देते हैं। उसी तरीके से होती है हमारी प्री प्रोसेसिंग कमांड्स। हमारी प्री प्रोसेसिंग कमांड्स के अंदर स्टोर होते हैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें कोड राइट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर राइट किया था। अगर हम include.stdio.h फाइल इंक्लूड नहीं करते तो हमारा ये प्रिंटफ फंक्शन वर्क नहीं करता। ये प्रिंटफ फंक्शन आया कहां से है? studio.h लाइब्रेरी से आया है। उसी तरह से स्कैनफ फंक्शन जो हमारा है वो भी studio.h लाइब्रेरी से आया है। तो प्री प्रोसेसिंग कमांड्स क्या होती हैं? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कोड राइट करने में। या मैं कहूं, प्री प्रोसेसिंग कमांड्स के अंदर कुछ फंक्शंस राइट किए हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारा सी प्रोग्राम राइट करने में। देन उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इंट मेन। मेन क्या है? एक फंक्शन है। मेन फंक्शन जहां भी लिखा होगा सी प्रोग्राम में, वहीं से हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो बस मैं आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूँ फंक्शंस के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हेलो वर्ड प्रिंट कराया था प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। देन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को अपना नेम प्रिंट कराना था उसी कोड का यूज करके जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाया था। जैसे आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना था उसको। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था जो कि आपका नेम प्रिंट कराए। तो मान लीजिए इन फ्यूचर आप लोगों को उस कोड की आगे जरूरत पड़ गई, तो क्या आप लोग उसे बार बार राइट करेंगे? नहीं। तो आप एक फंक्शन बना लेंगे जो कि एक यूजर का नेम प्रिंट कराए। आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे और आप वो नेम प्रिंट करा देगा आके। तो फंक्शंस क्या होते हैं? हमें हमारे कोड को टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। मतलब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फंक्शंस को हम आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। बाकी आप देख सकते हैं मेन के आगे इंटीजर लगा हुआ है। ये इंटीजर क्या काम करता है? ये रिटर्न कराता है एक इंटीजर वैल्यू। क्योंकि फंक्शंस क्या करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें एक वैल्यू रिटर्न में देगा। इस केस में इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। देन हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट एफ। इसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? यूजर को डिस्प्ले कराता है जो इसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ होता है। जो आपने डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रखा है वो एज इट इज क्या है, कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगा यूजर को। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, लिखा हुआ है रिटर्न जीरो। तो ये रिटर्न जीरो क्या वर्क कर रहा है? हमारा प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो गया तो जो हमारा ये प्रोग्राम है ये वैल्यू रिटर्न कर देगा मेन को जीरो, जो की होगी एक इंटीजर। इसीलिए हम लोगों ने जो मेन फंक्शन है उसके आगे इंटीजर लगा रखा है। तो गाइस, ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। मैं आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजी एक कोड राइट करके समझाना चाहूंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वहां पे जाके कोड राइट करते हैं। दोस्तों आ चुका हूं मैं अपने VS कोड में। प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम मैं दूंगा add.c, क्योंकि हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं यहाँ पर राइट करूंगा मेन और एंटर मारूंगा। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सटेंशन डाउनलोड की थी C++ इंटेलिसेंस, उसने हमें कुछ कोड दे दिया है। तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा int a, v। अभी आप ये सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा कि इंट ए इंट बी मैंने क्या लिख दिया है। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ढंग से बताऊंगा कि इंट हमने क्यों लगाया है, ये ए और बी क्या है। अभी हम बस एक बेयर मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमको 2 नंबर का एडिशन करके देगा। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ एंड उसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट राइट करूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्कैन एफ, उसके अंदर लिखूंगा %d, कॉमा लगाऊंगा, लिखूंगा %a और मैं सेमीकोलन से क्लोज करूंगा। अभी हमने जिस तरह से वेरिएबल a के लिए ये दोनों लाइनें लिखी हैं, इसी तरीके से हम वेरिएबल v के लिए ये दोनों लाइन लिखेंगे। हम ये लाइन क्यों राइट कर रहे हैं ये मैं आपको ढंग से बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं अब क्या करने वाला हूँ। मैं अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊंगा
उससे क्या होगा, ये मेरी दोनों जो लाइनें हैं जो मैंने सिलेक्ट करी हैं वो रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ऊपर 2 लाइनें लिखी थी वो एज इट इज नीचे कॉपी हो गई हैं। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, बस एक ही जगह पे बी को रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोगों ने ये printf क्यों लगाया, scanf क्यों लगाया? तो दोस्तों printf फंक्शन काम आता है उसके अंदर लिखे गए प्रॉम्प्ट को कंसोल पर डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे कि हमने ये code.c फाइल बनाई थी पिछली वीडियो में, ये कोड क्या कर रहा था, कंसोल पर हमें डिस्प्ले करा रहा था हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था gcc code.c, देन मैं ए राइट करूंगा, टैब दबाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसने a.exe अपने आप ले ली। इसका मतलब ये है कि a.exe को इस डायरेक्टरी में रन कर दो। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेलो वर्ड है वो डिस्प्ले पर प्रिंट होके आ गया है। तो हमारा प्रिंटफ फंक्शन किस काम आता है, उसके अंदर हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो एज इट इज कॉपी होके जो हमारा टर्मिनल है या फिर हम बोले कंसोल है उस पर डिस्प्ले हो जाता है। उसी तरीके से जो हमने ये प्रोग्राम राइट करा है 2 नंबर को ऐड करने का, उसमें जो ये printf फंक्शन मैंने यूज करा है, ये यूजर को बताएगा कि a की वैल्यू एंटर कर दो और b की वैल्यू एंटर कर दो। उसके बाद क्या होगा, यूजर को पता चल जाएगा कि उसको वैल्यू एंटर करनी है। देन उसके बाद हम राइट करेंगे int c इक्वल टू a प्लस b। इस लाइन का मतलब है कि मैंने एक c वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप इंटीजर है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो a प्लस b को जोड़कर। यानी कि जो हमारा c है उसके अंदर a प्लस बी की जो वैल्यू ऐड होकर आएगी वो स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे डिस्प्ले पे जो हमारा एडिशन होगा प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। तो हमारे यूजर को आउटपुट कैसा दिखेगा वो इस लाइन पे डिपेंड होगा। इसके अंदर हम राइट करेंगे द सम ऑफ a एंड b इज परसेंट d। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे c की। तो मैं इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। जो हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन राइट किया है उसके अंदर हमने जो ये प्रॉम्प्ट दे रखा है ये तो एज इट इज कंसोल पर प्रिंट होके आ जाएगा जैसे कि हमारा हेलो वर्ड आया था। देन उसके बाद हमने a प्लस बी की वैल्यू c कंटेनर में डाल दी। ये वाला जो हमने c वेरिएबल बनाया था वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया प्रिंट के अंदर। देन हमने ये परसेंट डी इसलिए लगाया है कि जो हमारा टाइप है वो इंटीजर टाइप है और इंटीजर टाइप के लिए हम परसेंट डी यूज करते हैं। देन आप लोग यहाँ पर राइट करें हैश इंक्लूड stdio.h। studio.h हमारी हेडर फाइल है। इसके अंदर जो हमारा printf और scanf फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। हम लोगों ने printf और scanf फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया है, तो ये जो आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में हमने राइट किया है वो इस लाइब्रेरी के अंदर से उठ के आएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में studio.h लाइब्रेरी को। देन अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा gcc add.c और ये हमारी जो a.exe है वो बाय डिफॉल्ट बनती है। मैं a पे क्लिक करूंगा, टैब पे क्लिक करूंगा और एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने printf के अंदर जो एंटर द वैल्यू ऑफ a दिया है वो एज इट इज लिख कर आ गया है और हमारा कर्सर इस टाइम यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इसे वैल्यू दे दूंगा 8। अब देख सकते हैं आप कि जो हमने दूसरा प्रिंटर फंक्शन लगाया था एंटर द वैल्यू ऑफ b वो एज इट इज लिख कर आ गई है और जो हमने स्कैनफ फंक्शन लगा रखा है b के लिए वो हमारी b की वैल्यू स्टोर कराएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है 17। यहाँ पर ये हुआ क्या, हमने जो a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कराई थी c में वो गई printf फंक्शन के पास और printf फंक्शन ने उसे प्रिंट करा दिया हमारे टर्मिनल पर। हमारा ये वाला प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो गया। अब मान लीजिए मुझे code.c को रन करना है पर ये a.exe तो add.c के लिए बनी है। इस a.exe फाइल में जो हमारा कंपाइलर ने डेटा स्टोर कराया वो कराया add.c का, पर हमने जब code.c में ये हेलो वर्ड जब प्रिंट कराया था तब भी तो हमने a.exe लिखा था। तो हुआ ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं gcc code.c तो अब ये a.exe जो फाइल ओवरराइट हो गई, यानी पहले ये add.c के लिए वर्क कर रही थी पर अब ये वर्क करेगी code.c के लिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए पहले हमारा आउटपुट ये आ रहा था, सेम लाइन को रेप्लिकेट कराया मैंने नीचे। अब हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये हुआ ये है कि हमारी जो ये a.exe फाइल है ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है। इसमें डेटा आप ओवरराइट कर सकते हैं, पर अगर आपको एक
अलग नाम से फाइल बनानी है तो आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा gcc code.c, क्योंकि मैं code.c के लिए एक नई exe फाइल बना रहा हूँ। आपको न्यू नेम से एक exe फाइल बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा -o, एंड फिर आपको देना पड़ेगा कोई नया नाम। जैसे कि मैं code.c के लिए बना रहा हूँ तो code.exe मैं नेम दे दूंगा, जैसे कि कोड, और एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि code.exe यहाँ पर बन चुकी है। ये जो code.exe बनी है ये खाली इस code.c के लिए वर्क करेगी, ये add.c के लिए वर्क नहीं करेगी। पर जो हमारी a.exe होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट बनी हुई एक exe फाइल। अगर हम gcc से कोई सी भी फाइल का नेम देकर हम कंपाइल करेंगे उस फाइल को तो हमारी a.exe बाय डिफॉल्ट ही बनेगी। पर अगर आपको एक न्यू नेम से फाइल बनानी है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम रन करेंगे इस code.exe फाइल को तो आपको आउटपुट दिखाता हूं मैं। देन मैं राइट करूंगा ./ और ये जो हमारी code.exe फाइल बनी है इसे यहाँ पर राइट करूंगा code.exe। आप देख सकते हैं पहले हमारी a.exe रन हो रही थी, पर अब हमारी code.exe रन करेंगे क्योंकि हमने ये सेपरेट फाइल बना ली है। इसे एंटर मारूंगा और आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ड जो है वो एज इट इज प्रिंट होकर आ गया है। तो अगर आप लोगों को एक सेपरेट फाइल बनानी है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक कॉमन फाइल से काम चलाना चाहते हैं तो आप a.exe के साथ जा सकते हैं। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कराऊंगा, उससे क्या होगा आप विदाउट जीसीसी का यूज किए अपने प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा कि मैंने आपको कुछ समझाया नहीं और मैंने इसी तरीके से डायरेक्ट कोड राइट करा दिया। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने ये सब यूज क्यों करा। बाकी मैंने इन जो फंक्शन मैंने यूज करे हैं उसे बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया है मैंने कि किस तरह से मैंने यूज करे हैं और क्या क्या काम हुआ है इस कोड में। बाकी मैं आप लोगों को एक सिचुएशन में डाल रहा था कि आप लोगों को अगर एकदम से कोड लिखना पड़ जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको कोई फाइल सबमिट करनी है और आप लोगों को एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे वो फाइल सबमिट करके दे देंगे और धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में उस सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसी तरीके से हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि इंट सी मैंने क्यों लगाया है, इंट ए बी मैंने क्यों लगाया है, डेटा टाइप क्या होते हैं, सब कुछ आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।